पुलिस की तरफ से नोटिस मिला है, चाहे वो अंडर सेक्शन 41A CRPC हो या सेक्शन 91 हो या 201 हो। कई बार बैंक्स को डायरेक्टली जाता है, कई बार आपको भी आता है। अकाउंट कई बार पहले फ्रीज़ होता है, कई बार अकाउंट फ्रीज़ होने के कुछ महीने बाद ये नोटिस आते हैं। चाहे आपको अकाउंट को लेके कुछ ना कुछ तो हुआ है तभी फ्रीज़ हुआ है, चाहे ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन हो या फिर FIR हो, यानी आपके अकाउंट में घुमा फिरा के कुछ फ्रॉड के पैसे आए हैं जिसको लेके आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। अब पुलिस आपको नोटिस करती है, आपसे जवाब मांगा जाता है कि जो पैसे आए हैं आप हमें बताएं कि क्या लॉफुल रीज़न है, किस पर्पज़ से आपने पैसे लिए हैं, क्यों आपका अकाउंट फ्रीज़ ना किया जाए, क्यों ना आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर सामने वाले विक्टिम को दिए जाए, क्यों ना आप पे कानूनी कार्रवाई की जाए। सेक्शन इसमें अलग अलग लगा दिए जाते हैं जो कि IT एक्ट के कुछ सेक्शन से 66C/D, कुछ IPC के सेक्शन से 419, 420, यानी आप पे एक तरीके का आरोप लगता है चीटिंग का, फ्रॉड का, यानी धोखाधड़ी का, कि आपने सामने वाले को धोखाधड़ी करके उससे पैसे अपने खाते में मंगवा लिए, जो कि हकीकत होता नहीं है, क्योंकि आपने तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका और आपका कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। आपके अकाउंट में डायरेक्टली उससे पैसे आए ही नहीं है, आपके पास तो तीसरे चौथे लेयर पे वो पैसा घुमा फिरा के आया है, उसका एक पार्ट पोर्शन आया जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। और आप अगर लीगल एक काम कर रहे हैं, चाहे आपकी शॉप है, या आपको परेशान नहीं होना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को क्या मेल करना है या फिर आपको क्या जाने की वहाँ पे ज़रूरत है। जाने में अगर आप असमर्थ हैं चाहे किसी वजह से, तो आप मेल करके अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने बिहाफ में किसी लॉयर को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में भेज सकते हैं, या फिर आपका पर्सनल अपीयरेंस ही वहाँ पे ज़रूरी है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, क्या एप्लीकेशन लेके जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। साथ ही साथ आपको एडवाइस करें किसी भी बेटिंग ऐप, गेमिंग ऐप, क्रिप्टो करेंसी से अगर आप पैसे लेते हैं सावधान रहें, सतर्कता बरतें, अदरवाइज़ खाता फ्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है। या फिर आप CSP सेंटर यानी ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मजबूरी बता के कहते हैं हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें कैश की ज़रूरत है, तो भी सावधान हो जाएं। सामने वाला जो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा है वो फ्रॉड का पैसा हो सकता है, बदले में आपसे कैश ले लेगा जिसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा और फिर कल होके आप मुसीबत में पड़ेंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो सामने वाले से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ लें, कहीं ना कहीं साइन करवाएं, तो उसके बाद ही दें। अगर वो जेन्युइन होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। अदरवाइज़ लालच में कुछ 100, 200, 500, 1000 के लालच में आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं, पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लाखों हज़ारों रुपये आपके मेहनत के भी फंस जाएंगे। अगर फिर भी सब कुछ कई बार चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, सब कुछ करने के बावजूद आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो अब इस सिचुएशन में कैसे बचना है, क्या मेल करना है, पुलिस अरेस्ट से, FIR से, कोर्ट केस से कैसे बचना है, आपको अपने अकाउंट को कैसे अनफ्रीज़ कराना है, NOC कैसे लेना है, बैंक से डिटेल्स कैसे लेनी है, क्या क्या आपके लीगल राइट्स हैं, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, हर एक वो चीज़ जो कि आपको जानना समझना ज़रूरी है, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको बैंक की तरफ से जो भी रिप्लाई आया है, पुलिस की तरफ से जो भी नोटिस आया है, आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।